हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। उसके बाद हम सीखेंगे सम संख्या का योग निकालना एवं लास्ट में हम सीखेंगे विषम संख्या का योग निकालना। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बारी बारी प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग निकालें। तो इसको हम बनाने से पहले हम कुछ सूत्र को देख लेते हैं, जिससे कि बनाने में हमको आसानी हो। तो चलिए यहाँ पे मेरा सूत्र है पहला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसको हम शॉर्टकट में s भी बोलेंगे। तो इसका मेरा फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, जहाँ n जो है यानी कि a वाला n का जो मान है इसको हम कहेंगे कुल संख्या। उसके बाद यहाँ पे मेरा दूसरा जो सूत्र होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर, इसका मेरा फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। और ये मेरा जो लास्ट फॉर्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो ये होता है s बराबर n²। तो चलिए यही तीनों को फार्मूला के हम उपयोग करके प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। तो ये जो मेरा प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे देखिए मेरा पहला फार्मूला है प्राकृतिक संख्या का n इंटू n+1/2। तो यही सूत्र के माध्यम से हम पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि s बराबर मेरा सूत्र होता है n इंटू n+1/2। यहाँ पर जो समझिए कि n जो लिखा हुआ है, ये n का जो मान है, यानी कि यहाँ पर मेरा जितना भी संख्या रहेगा वही मेरा n का मान कहलाता है। अगर यहाँ पे मेरा 10 की जगह पर अगर 20 रहता तो हम कहते हैं कि n का जो मान है यहाँ पे मेरा 20 है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि n का मान 10 है। तो चलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मेरा n लिखा हुआ है उसके जगह पे हम 10 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इंटू 10+1 और इसको बटे 2 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू का मतलब मेरा गुना होता है, तो गुना दे देंगे, पहले हम ब्रैकेट को जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा मेरा 10 और 1 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और बटा ये 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और ये 10 कट रहा है मेरा 5 बार में, यानी कि 2 पचे 10। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11, तो हम 5 को गुना कर देंगे 11 से, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 11 पचे 55। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्या का योग आया, ये आ गया मेरा 55। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको प्रूफ करके चेक करके देख सकते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे, यानी कि कह रहा है मेरा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या मेरा 1 से शुरू होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर आपको मर्जी है तो 1 से ले करके हम 10 तक चाहें तो अगर ऐसे भी अगर ऐड करेंगे तो इसका मान भी मेरा 55 ही आएगा। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, प्रथम 10 सम संख्या का योग निकालें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है s बराबर n इंटू n+1। तो यही फॉर्मूला के माध्यम से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है s बराबर n इंटू n+1। यहाँ पे भी मेरा n का जो मान है, ये टोटल संख्या यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको हम n के जगह पर रखेंगे। तो हो जाएगा मेरा 10 इंटू 10+1। अब उसके बाद 10 है तो 10 लिखेंगे, इंटू दे देंगे,
पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा 10 और 1 11। अब हम 10 को गुना कर देंगे 11 के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा 11 दहें के 110, यानी कि यही मेरा हो जाएगा आंसर। इसको भी हम अगर प्रूफ करके देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कह रहा है प्रथम 10 सम संख्या, यानी कि सम संख्या में मेरा कौन कौन आता है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 4 6 8, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 14 16 18 और 20, यानी कि जब हम इसको टोटली को अगर जोड़ेंगे तो इसका मान भी मेरा 110 ही आएगा। तो चलिए अब हम लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा लास्ट प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्या का योग निकालें। तो इसका मेरा फॉर्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है s बराबर n स्क्वायर। तो इसको भी इसी सूत्र पे लिखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे मेरा प्रथम 5 विषम संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है s बराबर n स्क्वायर, यानी कि जितना भी मेरा n का मान है यहाँ पे इसको हम कर देंगे स्क्वायर। तो 5 है तो 5 का करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा 5 5 25, यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।